और चौधरी अजीत सिंह जी ने और चौधरी जयंत जी, उन्होंने किसानों के लिए यहाँ बहुत काम किए हैं। अब जैसे पंचायत चुनाव है, इसको अब ये कह रहे हैं कि सेमीफाइनल है। मैं तो हर टाइम चुनाव इलेक्शन मोड में रहता हूँ। पिछले 23 साल से हर दिन चुनाव लड़ता हूँ। मेरे मंत्री काल में भाव बढ़ा था, ये बात तो सही है। जब मैं मिनिस्टर था तो 40-40-40 35-15। बुढ़ाना मेरी सीट है, परंपरागत सीट है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अभी से सियासी तपिश जो है वो दिखाई देने लगी है। आज मैं हूं मुजफ्फरनगर सीट पर और मेरे साथ है बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री योगराज सिंह जी, राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता है, और पश्चिम यूपी की सियासत पर आज बात करेंगे और तमाम किसानों के उन मुद्दों पर भी बात करेंगे जो इस वक्त सियासी चर्चाओं में गर्म दिखाई देते हैं। बात चाहे गन्ने की हो, बात चाहे किसानों के खाद यूरिया की हो। सबसे पहले आपका स्वागत जी। नमस्कार। मंत्री जी, अब क्या चल रहा है आप पॉलिटिक्स में, आप पश्चिम यूपी में जिस तरह से जा रहे हैं, किस तरह की रणनीति? अब देखिए, पश्चिमी यूपी जो है ये चौधरी चरण सिंह जी की बनाई हुई ज़मीन है, और चौधरी अजीत सिंह जी ने और चौधरी जयंत जी, उन्होंने किसानों के लिए यहाँ बहुत काम किए हैं। और किसानों की वजह से इस फैमिली की वजह से आज यहाँ किसान संपन्न भी है ना, खुशहाल भी है। तो पश्चिम में तो जयंत जी का सिक्का चलता है। अब 27 की तैयारी भी दिखने लगी है थोड़ी थोड़ी। अब जैसे पंचायत चुनाव है, इसको अब ये कह रहे हैं कि सेमीफाइनल है। अब रालोद हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, आसपा हो, सभी पार्टियां जो है इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखती है। राष्ट्रीय लोकदल अब इसको लेकर किस तरह की तैयारी में है? देखिए, अभी कोई इस पर कोई नीति बन नहीं पाई। जैसे ही, चूँकि चुनाव में भी 8 महीने हैं, तो जैसे भी पार्टियां तय करेंगी, गठबंधन के हिसाब से तय होगा। कैसे होगा वो आगे जैसे भी होगा उस हिसाब से लड़ेंगे। आपको क्या लगता है पंचायत चुनाव किस तरह का जो है 27 में भूमिका निभाएगा? आप लोग, क्योंकि यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की भी बात है, ग्राम प्रधान बनाने की भी, क्योंकि ये ग्राम प्रधान का चुनाव भले ही इस पर सिंबल नहीं, लेकिन 27 में कहीं आपको दिखता है इसकी अहम भूमिका होगी आपके लिए भी? देखिए, पंचायत चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के, लोकसभा के अलग मुद्दे होते हैं। पंचायत चुनाव अपने लोकल बेस पे होता है, तो लोकल बेस पे सब लोग अब लड़ते हैं, सबको लड़ने का अधिकार होता है, तो उसी बेस पे चुनाव होता है। आप पिछली बार भी चुनाव की तैयारी में थे, अब 27 को लेकर आप क्या सोचते हैं अपने लिए? मैं तो हर टाइम चुनाव इलेक्शन मोड में रहता हूँ। पिछले 23 साल से हर दिन चुनाव लड़ता हूँ। हर दिन मेरी स्पीड एक ही रहती है, चाहे चुनाव हो या ना हो, मैं लगातार पब्लिक के बीच रहता हूँ। आपने सोचा है अपनी सीट? बुढ़ाना मेरी सीट है, परंपरागत सीट है। वहाँ मैं 2007 में, वो सीट खतौली सीट होती थी, वहाँ चुनाव लड़ा था। 12 में लड़ा, फिर उसके बाद 16 में लड़ा। अब पार्टी का जो फैसला वो करेंगे, पार्टी चाहेगी तो लड़ेंगे। अब बुढ़ाना सीट पर जब आप बात करते हैं तो बुढ़ाना में अभी से नवाजिश आलम का नाम चलने लगा कि भाई आसपा से वो चुनाव लड़ेंगे। अब क्योंकि वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ थे और वो उस वक्त राष्ट्रीय लोकदल का साथ छोड़ा जब अमीर आलम साहब का नाम चला कि मीरापुर से चुनाव लड़ेंगे नवाजिश आलम, और फिर ये कहा कि जयंत चौधरी जी का उनके टेलीफोन पर उनकी बातचीत हुई, और फिर कुछ दिन तक मामला शांत रहा, और फिर एक दिन खबर आई कि उन्होंने जो है राष्ट्रीय लोकदल छोड़ दी। अब ये जो टक्कर चुनाव में, जो इसका आपको फ़र्क बुढ़ाना सीट पर नज़र आएगा कहीं? देखिए, अब वो किसी और पार्टी में गए, मुझे पता नहीं क्या है मामला, लेकिन कोई ना कोई तो लड़ेगा ही, वो लड़ लेंगे। अच्छा, अभी बुढ़ाना में देखिए, जब समाजवादी पार्टी के साथ आप जब चुनाव में थे तब मुद्दे किस तरह से थे वो आप लोग जान रहे, लेकिन आज किस तरह के मुद्दे बुढ़ाना में आपको दिखाई देते? क्या लोकल मुद्दा चलेगा या फिर जो है कुछ और आप लोगों ने इस बार प्लान किया है? किस तरह से वहाँ की स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं? देखिए, पहले से भी जो है ना, ये किसान राजनीति होती है, और किसानों के लिए जब से देश आज़ाद हुआ, जब से मैं देख रहा हूँ आज़ादी से आज तक, और मेरी पैदाइश के बाद से जो है मैं देख रहा हूँ कि जो भी किसानों के काम किए हैं वो चौधरी चरण सिंह जी ने किए, चौधरी अजीत सिंह जी ने किया, अब जयंत जी कर रहे हैं।
तो किसानों का ही क्षेत्र है, किसानों के काम होते हैं यहाँ। किसानों का सारा काम इसी फैमिली ने किया। तमाम चीनी मिलें लगाई, चीनी मिल लगने से कितना बड़ा लाभ यहाँ मिला है। आज जो जिस क्षेत्र में मिल लगा है उस क्षेत्र में अपना आप वो क्षेत्र खुद ही डेवलपमेंट के मामले में बहुत आगे निकल चुका। तो बहुत बड़ा योगदान है इनका। अब आने वाले दिनों में चौधरी जयंत सिंह जी से आपकी बात तो हो गई होगी, बुढ़ाना पे आपकी दावेदारी मैं मान रहा हूँ, आपने अपनी दावेदारी तो ठोकी थी, बात हो गई आपकी भी? अभी चुनाव तो आए नहीं, अभी तो जिला पंचायत है, ग्राम सभा है, बीडीसी है, ब्लॉक प्रमुख है। विधानसभा कहाँ गए अभी? विधानसभा तो लंबा समय है। पहले से तैयारी तो हो जाती है ना, जैसे समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम 1 साल पहले टिकट डिक्लेयर कर दें। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, मैं हर दिन चुनाव लड़ता हूँ, हर दिन मैं तैयारी करता हूँ, हर दिन की मेरी स्पीड एक ही होती है। अच्छा, किसानों के आप देखे होंगे जयंत सिंह जब यहाँ आए थे अभी बालियान साहब के यहाँ पे घर पे, तो खाद का मुद्दा उठाया। हालांकि अब खाद की किल्लत तो नहीं रही, अब नहीं, खाद सबको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं खाद की फिलहाल। सरकार में मतलब किसानों को ये स्थिति सामने आई क्योंकि सीधा पार्टी सुप्रीमो को ये बात कहनी पड़ी। आप भी अपने स्तर पर आप लोग मतलब कहीं लगता है सॉर्ट आउट नहीं हो पाया था वो मुद्दा उस समय? नहीं, कहीं आधिकारिक दिक्कतें होंगी, मुझे पता नहीं, लेकिन जानकारी मिली तो उसका समाधान हुआ। जब जयंत सिंह जी को कहा उसके बाद में कुछ उसके बाद असर हुआ है खाद का? असर तो पहले से खाद तो मिल ही रहा था, लेकिन ये समस्या मैं देख रहा हूँ, जब हम विपक्ष में थे तब भी ये समस्या आती थी कभी कभी। हाँ, ये ब्लैक मिलिंग का मतलब कहीं कहीं ब्लैक होता था खाद? अब ये बात तो मुझे पता नहीं। नहीं, ये समस्या क्यों आ रही थी? ये आपने तो देखा होगा कि समस्या क्यों आ रही है क्षेत्र में खाद की किसानों को? नहीं, जब किसानों को आवश्यकता पड़ती है ना, तब किस तरह की दिक्कत रही होंगी, ये आधिकारिक लेवल पर होंगी, कैसे होंगी मुझे पता नहीं किस लेवल पे है, लेकिन ये समस्या पहले भी आई थी कई बार, जब हम विपक्ष में थे तब भी आई थी। अब आप ये गन्ने की बहुत आप लोग बात करते हैं और गन्ना भाव की बहुत आप डिमांड हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि पिछली बार सरकार ने नहीं बढ़ाया, जब गन्ने के भाव की आप लोग लगातार विधायक पार्टी के विधायक जाते रहे, आप भी मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए गए थे। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इस बार 20 बढ़ाएंगे या 40 बढ़ाएंगे? आने वाले समय में देख लेना, बहुत आकर्षक भाव बढ़ेगा, बहुत अच्छा भाव बढ़ेगा इस बार। क्योंकि मायावती सरकार में भी आप उनके साथ भी थे और सबसे ज़्यादा जो गन्ने के भाव बढ़ाने के लिए अभी तक तो ये कहा जाता है कि मायावती से ज़्यादा गन्ने का भाव किसानों के लिए किसने नहीं बढ़ाया। अब जब राष्ट्रीय लोकदल साथ में है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आपके होते हुए बीजेपी सबसे ज़्यादा गन्ने का भाव बढ़ाएगी। देखिए, मेरे मंत्री काल में भाव बढ़ा था, ये बात तो सही है। जब मैं मिनिस्टर था तो 40-40-40 35-15 मतलब 125 रुपये क्विंटल था, वो 250 हुआ था। लेकिन अभी भी जो है इस साल हमें बड़ा उम्मीद है, बहुत अच्छा आकर्षक भाव बढ़ेगा इस बार। क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि ये तो सब विधायक बता ही रहे हैं कि गन्ने का भाव बढ़ेगा। इस बार हम लोगों की बात हो गई, मुख्यमंत्री जी बड़ा आश्वासन दिया, लेकिन ये सवाल भाई क्या इतना बढ़ेगा कि वो संतुष्ट हो जाएंगे या कि ऊँट के मुंह में जीरा? क्योंकि यहाँ के वेस्टर्न यूपी की मतलब एक कल्चर है और एकदम से अपनी बात कह देते हैं कि भाई ये कम रहा, ये ज़्यादा रहा, तो ये प्रभाव भी आप लोग डाल पा रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक जो हैं वो तमाम सब विधायक और सांसदगण जो है माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे और उन्होंने बात की थी, निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। अच्छा, मैं बुढ़ाना सीट पे अगर आता हूँ, क्योंकि हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक अब मुजफ्फरनगर की राजनीति में जो है सबसे सक्रिय दिखाई देते हैं क्योंकि बेटे और पिता दोनों सांसद और विधायक है। इसका असर आपको लगता है मुजफ्फरनगर की पॉलिटिक्स पे 27 में पड़ेगा? क्योंकि जब आप चुनाव लड़े थे, जब आप लोग गठबंधन में थे, 5-5 जीत कर आए थे विपक्ष के, आप लोगों के खुद 4 विधायक है, अब समाजवादी पार्टी हो गई अलग। अब इसका क्या असर है? क्योंकि बीजेपी के पास तो पहले ही मुजफ्फरनगर में एक विधायक था। देखो, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वो समाजवादी में हैं, वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग दल में हम अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। असर पूछ रहा हूँ मैं तो। असर तो यहाँ सिर्फ जयंत चौधरी जी का चलेगा, बीजेपी का, गठबंधन का, वही आपको दिखाई देगा, वही होने वाला है। नहीं, जो पिता पुत्र काम कर रहे हैं वो काम जनता उस पर नहीं वोट करेगी? उनको नहीं लगता आपको इतना काम आएगा वो? मैंने कब मना किया? मैंने तो मना नहीं किया। वो अपने लिए काम कर रहे हैं तो उनको अपने काम का फ़ायदा मिलेगा, सबको मिलता है। तो आपको उसका असर मतलब पड़ेगा?
तो कोई आज थोड़ी काम कर रहे, तो पहले से काम कर रहे हैं अपने लिए। सब अपने लिए करते हैं, अपनी पार्टी के लिए करते हैं सब। पश्चिम यूपी में बीजेपी के साथ आने से ज़्यादा फायदा मिलेगा या समाजवादी पार्टी के साथ था? क्योंकि आप ज़्यादा वो पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स में कुछ अलग बात आती है। मैं वो बात आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई बार रालोद को लेकर, गठबंधन को लेकर ऐसी चर्चाएं होती है कि असहज वाली स्थिति है, जयंत सिंह जी के बयान को कुछ अलग तरीके से देखा गया। देखिए, बीजेपी का लोकदल का जो गठबंधन है, इससे बड़ा गठबंधन हो नहीं सकता। ये बहुत बड़ा गठबंधन है और ये इस गठबंधन का विधानसभा चुनाव जब होगा इस बार, तो पश्चिम में कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, सब सुपड़ा साफ हो जाएगा। यहाँ संजीव बालियान बीजेपी के लीडर है। अब आप देखिए, गन्ने के जो मंत्री है लक्ष्मी नारायण जी, उन्होंने एक बयान दे दिया कि भाई जो है, जब से बीजेपी आई, बीजेपी और रालोद का गठबंधन हुआ, रालोद जिसके साथ गई उसी को नुकसान हो गया। इकरा हसन की सीट, कैराना की सीट वो हार गए, हरिंदर मलिक की सीट मुजफ्फरनगर से हार गए। तकलीफ होती है बयान सुन के? वो बयान उन्होंने वापस तो ले लिया। कमान से छूटा हुआ तीर वापसी होता है, दिल में लगता है कि नहीं लगता है? सच बताइए। उन्होंने वापस लिया, कोई तो बात होगी, उनको ऐसा महसूस दिया होगा भाई जो बात कही गई वैसा हो सकता है गलत मुंह से निकल गई। आप लोगों ने एहसास करा दिया क्या? हमने एहसास नहीं करा। समय पब्लिक जो होती है ना, पब्लिक की आवाज़ सब कुछ एहसास करा देती है। रालोद में मतलब इतनी ताकत है कि वो बिना बोले अंदर ही अंदर जो है इतना मतलब एहसास करा। जनता सबको आईना दिखा देती है। ये आईना दिखा दिया लक्ष्मी नारायण को? मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा जनता सबको आईना दिखा देती है। मैं गलत बोलूँगा मुझे दिखा देगी। कुछ दिन पहले संगीत सोम जी का बयान ऐसे इस तरह से आया कि 1.5 जिले की पार्टी। अब ये होता है कि भाई पार्टी के जब गठबंधन हो गया, नेशनल स्तर पर तो हो गया, बड़े नेताओं के दिल मिल गए, साथ निचले स्तर पर कुछ फर्क है अभी। मैंने तो नहीं सुना उनका ये बयान। मैंने तो सुना था कि अभी 3 दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया था कि लोकदल बहुत मजबूत संगठन है और इसका गठबंधन बहुत मजबूती से यहाँ पश्चिम में, इसका विधानसभा के चुनाव में अच्छा रिजल्ट आएगा, ये सुना था मैंने तो। अभी नया बयान है ये वाला जो आप बता रहे लेटेस्ट। पुराना बयान उन्होंने खूब चर्चा में रहा कि 1.5 जिले की पार्टी। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन 1.5 जिले की पार्टी आने से ये लगा कि ये तो गठबंधन के अपने सहयोगियों को बोल रहे हैं। मैंने सुना ही नहीं वो बात, ना मुझे पता। मैं 3 दिन पहले मैंने वीडियो पे देखा था, तो बड़ा अच्छा बोले थे। तब जिला अध्यक्ष, जब जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की बात आएगी मुजफ्फरनगर में, आप लोग भी मतलब गठबंधन में चाहते हैं कि आपकी पार्टी से हो या बीजेपी से हो, आप संतुष्ट हो जाएंगे? बिल्कुल, वो तो हाईकमान तय करेगा। जिस जिले में भी जो है जिला पंचायत अध्यक्ष जिस पार्टी को मिलेगा, जो भी पॉलिसी ऊपर बनेगी उस पर काम करेगा। मुजफ्फरनगर में नया वो बना है समीकरण, उसमें मेंबर तो उतने ही जितने पहले थे, लेकिन कोशिश ये करेंगे भाई हमारा अध्यक्ष बने पश्चिम में। आप लोग कितने इस बार अपने मेंबर जिता लेंगे पंचायत में? कोशिश करेंगे मैक्सिमम जिताएं, जो भी पार्टी की पॉलिसी होगी उसके आधार पर काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया। चुनाव लड़ेंगे या कैसे होगा अभी कुछ तय नहीं है। नहीं, मुझे लग रहा है इशारा तो जयंत सिंह जी ने कह दिया है कि भाई अपनी अपनी तैयारी करो। आप लोगों ने तो अपने पार्टी के संयोजक बना दिए कि भाई अपने स्तर पर, क्योंकि सिंबल तो इस बार आप पंचायत में तैयारी तो सभी पार्टियां करती है अपनी अपनी, लेकिन पॉलिसी तो ऊपर से बन के आएगी ना, जो पॉलिसी बन के आएगी उसी पर काम होगा। आप लोगों का तो अहम रोल रहेगा क्योंकि आप लोग दिग्गज है जिले में। आप लोग जयंत सिंह जी को, आप ही को तो रिपोर्ट देते हैं। बस हाईकमान जो है जो भी पॉलिसी बनाएगा उस पर ही दोनों पार्टी, हमारा गठबंधन काम करेगा। बड़े सधे हुए अंदाज में आपने जवाब दिया। और यहाँ योगराज सिंह जी साफ तौर पर बुढ़ाना पर अपनी दावेदारी को और मजबूत तरीके से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। 27 में चुनाव किस तरह से होगा, किसानों के गन्ना भाव की भी बात होगी, क्या गन्ना भाव उस वक्त जो है अपेक्षित तरीके से किसानों को मिलेगा, ये भी अपने आप में सवाल। लेकिन अभी से सियासी चर्चाएं गली मोहल्लों में ये सुनाई देने लगी है कि 27 में इस बार कौन उनकी सीट पर चुनाव लड़ने आ रहा है। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।